हमारे खास कार्यक्रम बिहार के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति अपने जटिल सामाजिक और जातीय समीकरणों के कारण अक्सर एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों को चुनौती देती रही है। साल 2005 और 2010 के चुनावों में जहां पोल्स ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत का सटीक अनुमान लगाया, वहीं अन्य वर्षों में ये सर्वे जन भावनाओं को समझने में नाकाम साबित हुए। बिहार में चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। यही कारण है कि हर चुनाव के बाद एग्जिट पोल बनाम हकीकत का ये सवाल फिर से उभर आता है। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनावों को उदाहरण के रूप में देखें तो एग्जिट पोल ने अपनी सटीकता के आसपास दिखाई थी, लेकिन 2005 में लालू प्रसाद यादव के 15 सालों के शासन से जनता को निराशा मिली। सर्वे ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की वापसी का सटीक अनुमान लगाया, जो परिणामों में भी सत्य साबित हुआ। साल 2010 में सुशासन और विकास का नारा जातीय सीमाओं से ऊपर उठ गया था। पोल्स ने एनडीए की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया और नतीजों ने उसकी पुष्टि की। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंसल्टिंग एडिटर टीएनपी न्यूज गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, बिहार के सामाजिक और जातीय समीकरण इतने जटिल क्यों हैं कि एग्जिट पोल बार बार चूक जाते हैं? देखिए फौजिया, जो बिहार की राजनीति है वो पूरी तरह से आज से नहीं, जब से बिहार की एक तरह से उत्पत्ति हुई है तभी से लेकर और आज तक भी, और जो उम्मीद की जाती है, जो ढर्रे पे बिहार की राजनीति चल रही है, वो भविष्य में भी जातीय समीकरण जो है वो मुख्य मुद्दा रहेगा और उसी के आधार के आसपास में इसकी राजनीति चलती रहेगी। सबसे पहले आप 1937 से जब बिहार की उत्पत्ति हुई थी, उस समय में भी जातीय समीकरण के आधार पर वहां पर नेता बढ़ते थे और सरकार चली थी। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ और 1952 में जब चुनाव हुए थे, उसमें भी श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह के साथ एक जातीय समीकरण बैठी गई थी और दोनों एक दूसरे के राइवल थे, दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इसके बाद से कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीचे अभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार तक, जो खासकर 1990 से लेकर 2025 तक की जो अभी सरकारें चल रही हैं, लगभग 35 साल, उसमें सिर्फ यही दोनों जो नेता है उनके राजनीतिक जो समीकरण रही और उसमें ओबीसी और जो दूसरी जो ईबीसी है उनकी वर्चस्व देखी गई और उनकी राजनीति का एक आधार जो है वही रहा। तो जो बिहार की राजनीति है वो कभी भी आपको जातीय समीकरण और जाति से अलग हटकर नहीं हो सकता। हाँ, जो विकास की बात होती है वो सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि विकास की बात तो करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव होते हैं तो उसके बाद सब अपने आधार उनका जाति हो जाता है। तो या तो सवर्ण हो या ओबीसी हो, ईबीसी हो या दलित हो, वो सबके सब अपने अपने पर जाते हैं। इसी में जो विकास करते हैं, जिस सरकार के द्वारा विकास की जाती है और उनके साथ जो जातीय समीकरण भी है, तो उनकी जीत वहां पक्की रहती है। तो इस बार की जहां तक देखें तो इसमें दोनों जो पक्ष है, एक लालू प्रसाद की कुनबा है तो दूसरा आप नीतीश कुमार के कुनबे के रूप में आप देख सकते हैं। एक ओबीसी है तो दूसरा ईबीसी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर बिहार की जो राजनीति है ओबीसी वर्सेस ईबीसी की स्तर पर चल रही है और इसमें सवर्णों का एक तड़का जो है वो आपको ईबीसी के साथ या नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ ओबीसी में जो अग्री में सबसे यादव जो बेल्ट है, जो यादव जाति है, उनके साथ मुसलमान हैं और कुछ सभी जातियों से थोड़ी थोड़ी बहुत सी कैडर वोट उनके पास है। तो ये लड़ाई अभी जैसे कि मैंने कहा कि ओबीसी वर्सेस ईबीसी की लड़ाई चल रही है बिहार में। जी।